Hello students, today we discuss about the topic of micro teaching. यानी माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग का हिंदी में मीनिंग है सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग एंड faculty development technique whereby the teacher reviews a recording of a teaching session in order to get constructive feedback from peers or students about what has worked and what improvements can be made to their teaching techniques। यानी इसका मतलब क्या है भाई, माइक्रो टीचिंग क्या है। माइक्रो टीचिंग एक सूक्ष्म शिक्षण है, यानी टीचिंग करवाने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, एक ही टाइम में यानी एक समय में आप जो टीचिंग स्किल्स है, जैसे आपकी ब्लैक बोर्ड हो गया, आपकी इंट्रोडक्शन स्किल होगी, क्वेश्चनिंग स्किल होगी, एक्सप्लेनिंग स्किल होगी, यानी जो टीचर अपने टेक्निक्स के अंदर टीचर है जो वो अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर जो स्किल्स यूज करता है, उनमें से एक टाइम में केवल एक स्किल के बारे में पढ़ाना। यानी एक टाइम में केवल एक स्किल के बारे में पढ़ाना। उसी एक स्किल को पढ़ाया जाएगा, उसी एक स्किल को इम्प्रूव किया जाएगा, उसी एक स्किल का फीडबैक लिया जाएगा और फिर उसी एक स्किल को अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारा जाएगा, दोबारा से उसके लिए टीचिंग की जाएगी और दोबारा से फीडबैक ली जाएगी। ठीक है, तो ये है माइक्रो टीचिंग। यानी आप सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे भी, सूक्ष्म शिक्षण है जो माइक्रो टीचिंग क्या है, एक सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण, यानी अध्यापक की जो ट्रेनिंग, जैसे आप क्या है प्यूपल टीचर्स हैं, जो बनने वाले भावी टीचर्स हैं, आपकी जो आपका बीएड आपका कोर्स है, ये किसके लिए है, आपके प्रशिक्षण के लिए, आपको टीचर्स बनाने के लिए। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी जो आपका टीचिंग कोर्स है, इस प्रक्रिया के अंदर एक लघु प्रक्रिया है, यानी उसके अंदर क्या है, एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, उसमें शिक्षण परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो टीचिंग करवाई जाती है, जो उसको कैसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बहुत ही सिंपल वे से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट कौशलों का अभ्यास किया जाता है और कक्षा का आकार शिक्षण का कालांश तथा प्रकरण का लघु रूप होता है। यानी उसके अंदर क्या होता है, कक्षा विशिष्ट कौशल, यानी जो आपके माइक्रो स्किल्स के अलग अलग कौशल्स हैं, उनमें से एक विशिष्ट कौशल लिया और उसका उसी के ऊपर सारा कार्य किया जाता है, उसी का अभ्यास किया जाता है, उसी को टीच किया जाता है, उसी का फीडबैक लिया जाता है और उसी को इम्प्रूव किया जाता है। ये सारा किसके अंदर होता है, टीचर ट्रेनिंग के अंदर। और उसकी क्या की जाती है, टीचिंग सेशन के अंदर जो क्लास टीचर रिव्यू ए रिकॉर्डिंग ऑफ ए टीचर सेशन, यानी उस टीचर का क्या लिया जाता है, जो बनने वाला टीचर है, टीचर ट्रेनिंग के अंदर उसका रिव्यू लिया जाता है उसके टीचर्स के द्वारा। ठीक है, और उसके अंदर देखो एक बात और है, इसके जो माइक्रो टीचिंग है उसके अंदर क्या होते हैं, जैसे आपके कोर्स में है माइक्रो टीचिंग भी, आप क्या है बनने वाले भावी टीचर्स हैं, तो आप किसको पढ़ाओगे, टीचर ट्रेनिंग के द्वारा, या तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे या फिर क्या पढ़ाओगे, खुद के सहपाठियों को पढ़ाओगे। ठीक है, ये है माइक्रो। यानी माइक्रो टीचिंग में क्या किया जाता है, उन स्टूडेंट्स जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको या आपके सहपाठियों को पढ़ाया जाएगा। यानी इसके अंदर और जो कक्षा का आकार है, यानी इसके अंदर जो स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी कितने ही होते हैं, 5 या 10 स्टूडेंट्स होते हैं। ये भी एक लिमिट है भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और टाइमिंग क्या है भी, इसके अंदर टाइमिंग का एक टाइमिंग भी क्या होती है, हर स्किल के लिए 5 से 10 मिनट तक की टाइमिंग होती है। यानी क्लास टाइम कितना होता है, 5 या 10 मिनट के लिए ही क्लास टाइम होता है। आप एक स्किल को 5 या 10 मिनट ही पढ़ाएंगे। और क्या है, और इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक छोटा टॉपिक, यानी टॉपिक का एक लघु रूप लेंगे। क्या लेंगे, यानी
देखो, कक्षा का आकार, शिक्षण का कालांश तथा, यानी शिक्षण का कालांश का मतलब क्या है, कालांश का मतलब क्या है, कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए, और यानी उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तथा प्रकरण का लघु रूप होता है, यानी जो टॉपिक है उसका क्या होना चाहिए, एक छोटा सा रूप होना चाहिए। जैसे मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है, जो अंग्रेजी वर्ड है माइक्रो, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, लघु, और जो टीचिंग, टीचिंग का मतलब क्या होता है, शिक्षण, जो छात्राध्यापक प्रशिक्षण, जैसे आप हैं छात्राध्यापक हैं और आपका प्रशिक्षण किया, जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर एक ये सारी क्या है, एक लघु प्रक्रिया है, और ये किसके अंदर आती है, माइक्रो टीचिंग के अंदर अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को किसने डेवलप किया, माइक्रो टीचिंग इन्वेंटेड इन द मिड 1960 एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बाय डेविड डब्ल्यू एलन, यानी जो एलन थे, जो एलन है, उन्होंने 1960 के मिड में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर किसको इन्वेंटेड किया है, माइक्रो टीचिंग को इन्वेंट किया गया। अब आगे है भी, माइक्रो टीचिंग रिक्वायर्स द टीचर ट्रेनिंग, जो इसके अंदर क्या क्या, टीचिंग के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टू टीच ए सिंगल कंसेप्ट ऑफ कंटेंट, यानी आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं भाई, जो कंटेंट यानी जो आपका विषय है उसका क्या है, एक सिंगल कंसेप्ट ऑफ कंटेंट, कंटेंट का क्या लेना है, आपको एक सिंगल कंसेप्ट लेना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 या 10 के बीच होने चाहिए, मोर देन 10 नहीं होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यूजिंग ए स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल, यानी एक टाइम में के अंतर्गत आप सिर्फ एक ही स्किल को पढ़ाएंगे, सिर्फ एक ही स्किल का यूज किया जाएगा। एंड क्लास टाइम, और क्लास टाइम क्या होना चाहिए, 5 से 10 मिनट का ही टाइमिंग होनी चाहिए, जिसके जो आपका क्लास टाइम यानी जो आप टीचिंग करवाएंगे वो 5 से 10 मिनट होगी। यानी इसमें ये मेन बातें, इंपॉर्टेंट बातें यही हैं भाई, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है भाई, क्या होना चाहिए, एक विषय टॉपिक का एक लघु रूप होना चाहिए, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 5 और 10 के बीच होने चाहिए, और यूजिंग ए स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल, और क्या होना चाहिए, टीचिंग स्किल है वो एक टाइम में एक ही टीचिंग स्किल का यूज़ किया जाएगा, और क्लास टाइम क्या है, 5 से 10 मिनट होगा। यानी जैसे किन किन टीचिंग्स का आपके जो बीएड है उसके अंदर किन किन स्किल्स को लिया गया है, तो आपके कोर्स के अंदर इन 5 मेन स्किल्स को लिया गया है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्किल, यानी क्या है, प्रस्तावना कौशल। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग स्किल, प्रश्नीकरण कौशल। नेक्स्ट वन एक्सप्लेनेशन स्किल, यानी व्याख्यान कौशल है। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन स्किल, दृष्टांत कौशल है। और नेक्स्ट है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। यानी ये आपके 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। आपको अपने माइक्रो लेसन्स तैयार करने हैं, और आपको क्या करवाना है, अपने पीयर को टीच, अपने सहपाठियों को क्या कराना है, टीच करना है, और वो आपको क्या देंगे, फीडबैक देंगे, और उसके अंदर आपका जो टीचर होगा वो भी आपको ऑब्जर्व करेगा। तो ये था आपका माइक्रो टीचिंग होता क्या है, और माइक्रो टीचिंग का क्या मीनिंग है और उसका क्या अर्थ है। अब ये था आपका इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश मीडियम के लिए, यानी जो ये माइक्रो टीचिंग है, ये टॉपिक आपका पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट, यानी जितने भी पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट हैं सभी के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीएड फर्स्ट ईयर। और ये है आपका हिंदी मीडियम में, यानी माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो टीचिंग हिंदी मीडियम के जो बच्चे हिंदी मीडियम में तैयार करना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम में अपना टॉपिक तैयार कर सकते हैं। यानी इसके अंदर वही है भाई, इसकी खोज किसने की थी, एलन ने की थी। कब की थी, 1960 के अंदर की थी। और माइक्रो टीचिंग
सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण परिस्थितियों को क्या किया जाता है, सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसका एक क्या होना चाहिए, एक सरल रूप होना चाहिए। विशिष्ट एक टाइम में एक विशिष्ट कौशल का क्या किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है। और कालांश का और कक्षा का आकार शिक्षण का कालांश तथा प्रकरण का लघु रूप होना चाहिए। कालांश का मतलब मैंने बता दिया है, कक्षा का आकार शिक्षण का कालांश यानी शिक्षण का कालांश एक छोटा रूप होना चाहिए। और टॉपिक, प्रकरण का मीनिंग क्या होता है, टॉपिक का क्या होना चाहिए, लघु रूप होना चाहिए। वही अंग्रेजी के ये किस शब्द से बना है, लघु शब्द से बना है। यह शिक्षण में जुड़ने के बाद सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यानी ये तो था भी सिर्फ माइक्रो का मीनिंग है सूक्ष्म, और जब यही सूक्ष्म किसके अंतर्गत जुड़ जाता है, हमारी टीचिंग के अंतर्गत जुड़ जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको सूक्ष्म शिक्षण। तो इसकी एक एलन ने इनको परिभाषित किया है भाई, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु प्रक्रियाओं में बांटना है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, जो सारा आपका कंप्लीट शिक्षण है, जो आपकी टीचिंग है, उसको क्या करना है, उसको लघु जो टीचिंग ट्रेनिंग है, उसको क्या करना है, लघु क्रियाओं में बांटना है। उसको छोटी छोटी क्रियाओं के अंतर्गत डिवाइड करना है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग, यह वास्तविक स्किल है। यानी इसके अंदर क्या है, वास्तविक रूप से स्टूडेंट्स सामने पढ़ाएंगे आपको। इसमें एक यानी जो छात्र अध्यापक है वो वास्तविक रूप से आपको टीच करेंगे, अपने जो सहपाठी उनको टीच करेंगे। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। यानी एक समय के अंदर क्या किया जाता है, सिर्फ एक ही स्किल के लिए प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। अभ्यास की प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जा सकता है। यानी जो प्रैक्टिस है उसको यूं नहीं आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसके लिए टाइम लिमिट है। उस टाइम के अंतर्गत ही आप क्या किया जाता है, उस स्किल के लिए प्रैक्टिस की जाती है। पृष्ठपोषण के प्रभाव की परिधि को विकसित किया जाता है। यानी जो आपको फीडबैक मिला है, परिधि का मतलब क्या होता है भाई, उसके घेरे को क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, उसके घेरे को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। आपको आपकी कोई कमी है, आप दोबारा से उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, प्लान करेंगे, दोबारा से उसको टीच करेंगे, फिर से आप फीडबैक मिलेगा, तो उसके अंदर क्या होता है, उस फीडबैक के प्रभाव को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग के क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि करना। यानी जो प्यूपल टीचर्स हैं उनका क्या करना है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशलों के शिक्षण में निपुणता प्राप्त कराना। यानी जो आपके जितने भी कौशल हैं छात्र अध्यापक को, यानी एक एक कौशल की ट्रेनिंग के द्वारा उसको क्या करना, सभी कौशलों में निपुण कराना। छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण के समय की गई त्रुटियों को दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है। यानी इसके अंदर जो आपकी माइक्रो टीचिंग है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो छात्र द्वारा जितनी भी गलतियां की जाती हैं उन गलतियों को फीडबैक के माध्यम से उसको बताया जाता है, और उन गलतियों को दूर करने का उसको क्या मिलता है, पूरा अवसर मिलता है, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, दोबारा से अपने प्लान कर सके और दोबारा से टीच कर सके और दोबारा से फीडबैक प्राप्त कर सके। छात्र अध्यापक को तुरंत ही पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। इसमें आपको फीडबैक क्या है, साथ के साथ, जो माइक्रो टीचिंग है उसके अंदर फीडबैक क्या होता है, आपको साथ के साथ मिलती है। तो ये था आपका टॉपिक माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग है क्या और उसका क्या मतलब है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या है। यानी माइक्रो